नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी 2025 के लिए जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो साथियों, आप वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपके सक्षम हुए सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन होगा साथियों, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और अधिकांशतः प्रश्न साथियों आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, और वही सारे प्रश्न भी इसमें सम्मिलित हैं जो पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है। तो आप वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिएगा। वीडियो में आगे जाएं साथियों, उससे पहले आपको बता दें कि यहाँ पे एसएससी जीडी की कंप्लीट तैयारी हमारे द्वारा करवाई जाती है। यदि हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए साथियों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं। और साथियों, ये सारा कुछ पीडीएफ जो आपके लिए बनाई जाती है हमारे द्वारा जीके जीएस के और अन्य विषयों के भी, ये सारा कुछ आप फ्री में पा सकते हैं। उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उसके अलावा साथियों, प्रतिदिन इसी प्रकार के प्रश्नों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि इसी तरह के रोज़ के प्रश्न आपको ताकि साथियों रोज़ इसी प्रकार आपको प्रश्न मिल सके। उसके अलावा अपने दोस्तों तक, जो भी आपके दोस्तगण हैं, मित्रगण हैं साथियों, उन तक वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि साथियों उनकी भी एसएससी जीडी की एग्जाम बेहतरीन तरीके से जाए और वही भी अपने सिलेक्शन को पक्का कर सके। तो हम लोग बिना समय गवाए चलेंगे प्रश्नों की ओर। आज का आपका पहला नंबर प्रश्न है साथियों, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बोध गया। चलेंगे अगले नंबर प्रश्न की ओर। ठीक है साथियों, अगला नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है, आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा स्वामी दयानंद जी ने। स्वामी दयानंद जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। चलेंगे इसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या तीसरा है साथियों आपका, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो साथियों, यदि बात करें पंजाबी भाषा की, तो यह आपकी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। वहीं अगर हिंदी भाषा पूछी जाती तो आपका देवनागरी लिपि हो जाता, देवनागरी लिपि, आप इसे भी याद करके चलिएगा। उसके बाद साथियों अगला नंबर प्रश्न है प्रश्न संख्या चौथा, जिसमें आपसे पूछा गया है, किस बृहद मंदिर की आरंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के शासनकाल में हुआ? तो यह काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है साथियों, और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों के श्रेणी में आप इसे रखिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा अंकुरवाट का मंदिर। अंकुरवाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने। ठीक है साथियों, उसके अलावा यह कहाँ पे स्थित है? तो कंबोडिया में स्थित है। कहाँ पे साथियों? कंबोडिया में स्थित है, आप इसे भी याद रखेंगे, काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 5 देख सकते हैं आप, ये भी एसएससी जीडी का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है साथियों। प्रीवियस ईयर के प्रश्नों में आप इसे देख सकते हैं। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो साथियों, त्यौहार और प्रमुख लोक नृत्यों से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। उसके लिए हमारे द्वारा एक कंप्लीट वीडियो बनाई गई है, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं या सर्च कर सकते हैं, आपको वीडियो मिल जाएगा। क्योंकि साथियों, प्रमुख त्यौहार और लोक नृत्य, शास्त्र नृत्य से जो भी प्रश्न बनाए जाते हैं उसमें सभी कुछ इंक्लूड किया गया है, और आपको ट्रिक के माध्यम से समझाई भी गई है, तो आप उसे एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो साथियों, यदि बिहू की बात करें तो यह असम का प्रमुख लोक नृत्य है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। और साथियों, यदि आप नोट बनाते चल रहे हैं तो यह आपकी काफ़ी अच्छी आदत है, क्योंकि सेल्फ जो नोट बनाया जाता है खुद से, वो पढ़ने में काफ़ी सहायता प्रदान करती है, और आपके एग्जाम में आपको एग्जाम के दौरान साथियों काफ़ी सपोर्ट भी करती है। लेकिन साथियों, यदि किसी कारणवश आपको नोट बनाने का समय नहीं मिल पा रहा है, या आप किसी कारणवश नहीं बना पा रहे हैं, तो ये सारा कुछ पीडीएफ आप बिल्कुल फ्री में पा सकते। उसके लिए आपको साथियों हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगला नंबर प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, जिसमें आपसे पूछा गया है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो यदि बात करें कागज के आविष्कार की, तो चीन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा साथियों। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। चलेंगे इसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7 है साथियों। प्रश्न संख्या 7 में आपसे पूछा गया है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो जैसे कि आपको पहले ही प्रश्न में बता दिया गया साथियों कि सभी प्रश्न आपके इस वीडियो में इंक्लूड रहने वाले हैं, तो प्रश्नों को ज़्यादा डिस्कशन के साथ नहीं चलेंगे। गौतम बुद्ध से प्रश्न पहले ही नंबर प्रश्न में था, और प्रश्न संख्या 7 में भी पूछ लिया गया है। तो साथियों, गौतम बुद्ध के बचपन की अगर बात करें, बचपन के नाम का, तो सिद्धार्थ आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है साथियों, इसे बौद्ध धर्म का संस्थापक के रूप में हम लोग जानते हैं। अगला नंबर प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, जिसमें साथियों आपसे पूछा गया है, भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय। सबसे पहला प्रश्न साथियों यहीं से बन जाता है आपका कि भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो आपका बहादुर शाह जफर द्वितीय हो जाएगा। क्योंकि साथियों आप एक कंपैरेटिव स्टूडेंट हैं और आपसे कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप इसे भी याद रखिएगा कि भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय थे। उसके बाद पूछ लिया गया प्रश्न में कि इनका मकबरा कहाँ पे था। साथियों आपको बता दें, भारत में 1857 की क्रांति के समय बहादुर शाह जफर डर से, या यूँ कहें कि इन्हें बंदी बनाकर
साथियों रंगूर ले गया था। कहाँ पे ले गया था? रंगूर ले गया था, अर्थात म्यांमार, जिसे उस समय साथियों बर्मा देश के नाम से हम लोग जानते थे। और साथियों 1862 में जैसे इनकी मृत्यु हो जाती है तो उनका मकबरा भी वहीं पे बना दिया जाता है। तो साथियों आप प्रश्न को यदि शुरू से याद करते हैं तो इसे भूलने की क्षमता आपकी खत्म हो जाती है। आप भूलेंगे नहीं प्रश्नों को। 1857 की क्रांति आपको याद ही होगा। इनसे भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और साथियों इनका भी कंप्लीट वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिलेगा। यदि साथियों आप चाहते हैं तो इनका प्लेलिस्ट चेक करके एक बार इसे जरूर वॉच कर लीजिए। चलेंगे उसके बाद साथियों अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9 में आपसे पूछा गया साथियों, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर 8 बार आक्रमण किया। कितनी बार साथियों? 8 बार आपको याद रखना है। 10वां नंबर प्रश्न में आप देख सकते हैं, नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया था? उस समय के शासनकाल में साथियों नादिर शाह भारत पर आक्रमण 1739 ईस्वी में किया था और यहाँ से काफ़ी धन संपत्ति को साथियों जो है लूट कर ले गया था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, आपको ये बात भी पता होनी चाहिए। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है साथियों। वहीं से अगर बात करें समुद्रगुप्त की तो इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो दोनों ही प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर के प्रश्नों में से है, आप इसे याद रखिएगा। तो यदि साथियों आपको भारत का नेपोलियन पूछा जाता है तो समुद्रगुप्त सही उत्तर हो जाएगा। ईरान का नेपोलियन पूछा जाता है तो आपका नादिर शाह बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11 है आपका साथियों, जिसमें कि आपसे पूछा गया है, शिवाजी के समय कितना भू राजस्व वसूला जाता था? तो साथियों बता दें आपको, शिवाजी के शासनकाल में भू राजस्व का 33% वसूला जाता था। ये भी आपको याद रखना है साथियों, काफी बार पूछा गया प्रश्न है आपका। अगला नंबर प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, आगरा की जमा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो बात करें आगरा के जमा मस्जिद की, इसका निर्माण साथियों जहां आरा बेगम द्वारा करवाया गया था। जहां आरा बेगम आपको याद रखना है। चलेंगे उसके बाद प्रश्न संख्या 13 की ओर। प्रश्न संख्या 13 में साथियों आपसे पूछा गया है, किस सिख गुरु ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा था? तो साथियों यदि बात करें जफरनामा लेख की, तो इसको लिखा था साथियों गुरु गोविंद सिंह जी ने। इसको किसने लिखा था साथियों? गुरु गोविंद सिंह जी ने लिखा था। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो पटना में हुआ था। कहाँ पे साथियों? पटना में हुआ था। और सिखों के अंतिम गुरु के रूप में भी जाने जाते हैं गुरु गोविंद सिंह जी। ठीक है साथियों, सिखों के पहले गुरु की बात करें तो गुरु नानक देव जी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जिन्हें सिख धर्म का वास्तविक संस्थापक के रूप में हम लोग जानते हैं। प्रश्न संख्या 14 देख सकते हैं आप साथियों, आपसे पूछा गया है, गुरु नानक जी का जीवन परिचय किस सिख गुरु ने लिखा था? तो यदि बात करें गुरु नानक जी के जीवन परिचय की, तो गुरु अर्जुन देव आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। गुरु अर्जुन देव ने साथियों गुरु नानक जी का जीवन परिचय लिखा था। गुरु नानक जी ही सिख धर्म के संस्थापक थे। किस धर्म के साथियों? सिख धर्म के संस्थापक थे। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15 को देखने से पहले साथियों आपको बता दें, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि लगातार आपको इसी तरह से प्रश्न मिल सके और साथियों हम आपके लिए लगातार प्रयास कर सके। उसके लिए आप लाइक करके हमें प्रेरणा दे सकते हैं। कमेंट करके आप बता सकते हैं साथियों कि अगला प्रश्न किस रूप में चाहिए आपको, और कोई भी डाउट्स बचता है या कुछ भी साथियों आपके कन्फ्यूजन रहते हैं तो कमेंट करके उन्हें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए ताकि उनका भी लाभ हो सके। और जैसे कि साथियों पहले ही बता दिया गया है कि ये सारा कुछ PDF आपको बिल्कुल फ्री दे रहे हैं हम। उसके लिए साथियों आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है साथियों, जो प्रतिदिन साथियों हमारे द्वारा डाले गए PDF से अपना रिवीजन करते हैं। और साथियों आपको बता दें, अपने तैयारी को बेहतरीन ढंग से बेहतर करने के लिए अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो साथियों आशा करते हैं कि ये सारा कुछ आप जरूर कीजिएगा। तो चलेंगे हम लोग प्रश्न संख्या 15 की ओर। प्रश्न संख्या 15 में आपसे पूछा गया साथियों, औरंगजेब के शासनकाल में बंगाल का नवाब कौन था? तो यदि बात करें औरंगजेब के शासनकाल में, तो साथियों उस समय बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खां थे। कौन थे साथियों? मुर्शिद कुली खां आपके बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। वहीं पे प्रश्न संख्या 16 में आपसे पूछा गया साथियों, शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? तो साथियों शिवाजी की मृत्यु 12 अप्रैल 1680 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी साथियों? 12 अप्रैल 1680 ईस्वी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 17 में साथियों आपसे पूछा गया है, औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण कब करवाया था? औरंगजेब ने बीबी के मकबरे का निर्माण कब करवाया था? तो 1679 ईस्वी साथियों आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। औरंगजेब ने बीबी के मकबरे का निर्माण कहाँ पे करवाया था साथियों? तो महाराष्ट्र में। कहाँ पे साथियों? महाराष्ट्र में करवाया था। और कब करवाया था? तो 1679 ईस्वी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर साथियों प्रश्न संख्या 18, जिसमें कि आपसे पूछा गया है, सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था? तो 1658 ईस्वी साथियों। 1658 ईस्वी आपको याद रखना है।
सामूगढ़ का युद्ध 1658 ईस्वी में हुआ था। चलेंगे उसके बाद प्रश्न संख्या 19 की ओर। प्रश्न संख्या 19 है आपका साथियों, हैदर अली मैसूर के शासक कब बना था? हैदर अली की बात करें तो साथियों 1761 ईस्वी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। हैदर अली 1761 ईस्वी में मैसूर के शासक बने थे। वही बात करें मैसूर के शेर के रूप में हम लोग किसे जानते हैं, तो साथियों आपको याद रखना है टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर कहा जाता है, टीपू सुल्तान को। और साथियों यदि बात करें टीपू सुल्तान की मृत्यु की तो 1799 ईस्वी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपको ये बात भी याद रखनी है। प्रश्न संख्या 20 है साथियों आपका, नादिर शाह कहाँ का शासक था? तो नादिर शाह ईरान का शासक था। इन्हें ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता था। ठीक है साथियों। चलेंगे साथियों उसके बाद 21वां नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 21 में आपसे पूछा जा रहा है, माधवराव नारायण पेशवा कब बने थे? तो साथियों इतिहास के प्रश्न में यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि माधवराव नारायण एक महत्वपूर्ण एवं साथियों प्रसिद्ध पेशवा के रूप में जाने जाते हैं। बात करें इसके पेशवा बनने की तो 1761 ईस्वी में साथियों माधवराव नारायण पेशवा बने थे। कब बने थे साथियों? 1761 ईस्वी में। चलेंगे इसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 22 है साथियों आपका, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव कब रखी थी? तो साथियों 1699 ईस्वी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यह प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। 1699 ईस्वी साथियों आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या 23 देख सकते हैं आप, आपसे पूछा जा रहा है साथियों प्रश्न संख्या 23 में, किस गुरु ने विद्रोही मुगल राजकुमार की सहायता धन और मन से की थी? साथियों आपको प्रश्न में पूछा गया है, किस गुरु ने विद्रोही मुगल राजकुमार की सहायता धन और मन से की थी? तो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव ने। जो सिखों के कितनेवें गुरु थे साथियों? सिखों के 5वें गुरु थे। सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव थे। इन्होंने विद्रोही मुगल राजकुमार की सहायता धन और मन से की थी। प्रश्न संख्या 24 में आपसे पूछा जा रहा है साथियों, सैयद बंधुओं का पतन किसके शासनकाल में हुआ था या किसके समय में हुआ था? तो साथियों सैयद बंधुओं का पतन मोहम्मद शाह के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में साथियों? मोहम्मद शाह के शासनकाल में हुआ था साथियों। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 25 में आपसे पूछा गया साथियों, फर्रुखसियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बने थे? फर्रुखसियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बने थे? तो साथियों सैयद बंधु आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सैयद बंधु साथियों आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फर्रुखसियर सैयद बंधुओं की सहायता से मुगल शासक बन पाने में सक्षम हुए थे। उसके बाद साथियों प्रश्न संख्या 26 देख सकते हैं, आपसे पूछा गया है, भारत पर आक्रमण करने के लिए किस ईरानी शासक को साथियों ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है साथियों, पहले ही इस प्रश्न का सॉल्यूशन आपके सक्षम रख दिया गया था कि नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। और साथियों आपको यदि याद है तो आपको बताया गया है कि भारत के नेपोलियन कौन थे। यदि साथियों आप याद रखे हैं, प्रश्न को याद रखने में सक्षम हो पाए हैं, तो उस प्रश्न का जवाब कमेंट करके जरूर बताइएगा, भारत के नेपोलियन कौन थे। चलेंगे इसके बाद प्रश्न संख्या 27 की ओर। प्रश्न संख्या 27 में साथियों आपसे पूछा गया है, किस राज्य के शासक नवाब और वजीर कहलाते थे? तो साथियों अवध के नवाब आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपको ये बात याद रखनी है। प्रश्न संख्या 28 है आपका, आदि ग्रंथ का समायोजन किसने किया था? तो गुरु अर्जुन देव आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आदि ग्रंथ का समायोजन गुरु अर्जुन देव ने किया था। तो साथियों आज का वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आपको PDF फ्री में चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको टेलीग्राम का, वहां से जुड़ सकते हैं। और साथियों वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर हमसे अवश्य जुड़ जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में अपना फीडबैक देख सकते हैं, इसे अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा साथियों, ताकि उनका भी लाभ हो सके, वही भी अपने SSC GD की बेस को स्ट्रॉन्ग कर सके और अपना सिलेक्शन पक्का कर सके। प्रश्न संख्या 29 में आपसे पूछा गया साथियों, मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? आपका सही उत्तर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। मोती साथियों कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। आपका प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आज का अंतिम नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन से तत्व विद्यमान पाई जाती है या रहती है साथियों? तो ऑक्सीजन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑक्सीजन की मात्रा की बात करें तो ये हमारे पर्यावरण में साथियों वायुमंडल में 21% है। सबसे अधिक कौन सा साथियों गैस और साथियों वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में गैस की अगर बात करें तो आपका 78% नाइट्रोजन हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड आपसे पूछा जाता है तो साथियों 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी आपकी। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना है साथियों। कोई भी आपका कन्फ्यूजन रहता है, डाउट रहता है तो उसे भी कमेंट जरूर कीजिएगा।
और साथियों मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए साथियों। और उसके अलावा साथियों PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो साथियों बहुत ही जल्द मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।